हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वोकैब विद निकुंज में। आज का रिवीजन सेशन है। आज हम जून 8 2022 को जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, ये एडिटोरियल था जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो उस स्टेट के गवर्नर्स हैं, उनके पीछे जो पावर स्ट्रगल चल रहा है यूनिवर्सिटीज को लेके, उसके ऊपर था। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद द चांसलर conundrum. Conundrum is a difficult problem, a very difficult problem. Okay, any problem related to the chancellor, उसके बारे में ये हिंदू एडिटोरियल बात कर रहा है। ठीक है, चांसलर conundrum। तो जो पहला वर्ड है, दैट इज conundrum, इट मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नाउन है ये। ओके, और याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन्ड। अब स्ट्रेन एज अ वर्ब भी यूज होता है, लेकिन जब ईडी लग जाता है तो वो या तो थर्ड फॉर्म हो जाता है, या पास्ट टेंस, या फिर एडजेक्टिव भी हो जाता है। ओके, तो स्ट्रेन्ड है मतलब शोइंग साइंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल टेंशन। मेंटल या इमोशनल टेंशन का साइन जो शो करे। ओके, एडजेक्टिव है। आइए देखते हैं किस नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। रिलेशंस, कैसे रिलेशंस? स्ट्रेन्ड रिलेशंस, मतलब ऐसे रिलेशंस जिन पे जो मेंटल या इमोशनल टेंशन दिखा रहे हो। और ये किन रिलेशंस की बात कर रहा है? गवर्नर जगदीप धनखड़, जो उस समय गवर्नर थे, इस समय वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बीच में। ओके, तो ये स्ट्रेन्ड है। स्ट्रेन्ड की मीनिंग आपको याद रहेगी, शोइंग साइंस ऑफ मेंटल एंड इमोशनल टेंशन। ओके, जो टेंशन होता है इंसान को, उसको उसके बारे में बात हुई, किसी भी चीज में टेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज एलीज। एलीग का मतलब होता है कि आरोप लगाना बिना प्रूफ के, बिना सबूत के। ओके, वर्ब की तरह यूज हुआ है, सिंपल वर्ड है ये तो। और इसका एक बार यूजेस देख लेते हैं। मिस्टर धनखड़ हैड एलिज, मिस्टर धनखड़ ने आरोप लगाया था कि वीसीज वेर अपॉइंटेड, और जो भी बात है। तो यहाँ पे मिस्टर धनखड़ के आरोप लगाने की बात हो रही है, जिसके बारे में एलीज वर्ड यूज किया गया है। एलीज या एलीज, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। उसके बाद अगला शब्द है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एज ए नाउन है। ओके, यूज हुआ है। और इसका मतलब होता है यहाँ पे कॉन्टेक्सुअल यूजेज है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्संस, मतलब लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई द्वेष हो, कोई झगड़ा हो, या जब चीजें नॉर्मल ना हो तो उसे स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज का झगड़ा या कुछ भी। ओके, इसका जो यूजेज है वो ये है कि फ्रिक्शन हैज अराइजन एल्सवेयर टू, मतलब झगड़े और भी जगह हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में बात हुई है वेस्ट बंगाल की, उसके बाद तमिलनाडु की और केरला की बात हो रही है, तो वो और जगहों के बारे में हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एसेंट। एसेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, एसेंटेड, एसेंट, आई विल बी एसेंटिंग। ओके, एग्रीमेंट विद अ स्टेटमेंट, अ प्रपोजल टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए एग्री होना, या है ना, या किसी चीज के प्रपोजल के लिए एग्री होना, उसे एसेंट कहेंगे। आइए देखते हैं किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे। द बिल्स आर येट टू रिसीव द गवर्नर्स एसेंट, मतलब बिल को अभी भी गवर्नर के हामी भरना है गवर्नर को बिल्स पे, ये चीज है। ओके, याद रहेगा एसेंट, एग्रीमेंट। देखिए, एसेंट होता है, एसेंट का एंटोनियम होता है डिसेंट, मतलब कि हामी न भरना, एग्रीमेंट में न रहना। ओके, तो एसेंट डिसेंट ऐसे याद रहेगा। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब सीधे इम्पोर्टेंस किसी चीज की बताना, एज अ वर्ब यूज हुआ है। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस डालना, जोर डालना। और यहाँ पे यूज जो हुआ है वो है दीज डेवलपमेंट्स अंडरस्कोर दैट द कन्फर्मेंट, जो भी ये डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी ये सिचुएशंस बनी है, ये इम्पोर्टेंस दिखाती हैं। क्या इम्पोर्टेंस दिखाती हैं? कि जो कन्फर्मेंट हुआ है स्टेट्यूटरी रूल्स का गवर्नर को, वो एक सोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है इलेक्टेड रिजाइन्स में के बीच और गवर्नर के बीच, जो कि सेंटर के एजेंट्स देखे जाते हैं। लंबा सेंटेंस है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मतलब ये पहले शब्द समझ लीजिए, अंडरस्कोर, कॉन्फॉर्मेंट, रिजाइन, राइट, ये तीन वर्ड है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये जो डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, वो दिखाते हैं, वो इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि जो स्टेट्यूटरी रोल्स जो दिया गया है, दिया गया का मतलब यहाँ पे कन्फर्मेंट है। ओके, द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग,
तो जो स्टेट्यूटरी रोल्स दिए गए गवर्नर को वो एक सोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं। इलेक्टेड रिजाइन्स, रिजाइन मतलब कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में बात हो रही है रिजाइन यहाँ पे। तो ये मतलब है और गवर्नर के बीच में, ठीक है। तो ये 3 शब्द आपने सीखे, अंडरस्कोर, कॉन्फॉर्मेंट, रिजाइन। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है पर्पस, नाउन है ये, नाउन की तरह यूज हुआ है। आइए देखते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेस क्या है इसका। The original intent of making governors hold the office of chancellor, जो ओरिजिनल पर्पस था, क्यों बनाया गया था शुरू में गवर्नर्स को ही यूनिवर्सिटीज का चांसलर, उसके बारे में बात हो रही है। ओके, एंड वेस्टिंग सम स्टेट्यूटरी पावर्स ऑन देम, और क्यों उन्हें गवर्नर को चांसलर बनाया गया था और क्यों उन्हें कुछ स्टेट्यूटरी पावर्स दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि इंसुलेट करना था। ओके, वेस्ट मतलब कि जैसे आपने यहां देखा ना, कॉन्फेरमेंट मतलब देना, वेस्ट करना भी अथॉरिटी देना। ओके, तो ये दोनों चीजें क्यों हुई थी? क्योंकि इंसुलेट करना था। इंसुलेट मतलब कि सेपरेट करना था ताकि इंटरेक्शन कम हो। ओके, गुटबाजी कम हो। तो इंसुलेट करना था यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, मतलब यूनिवर्सिटीज को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग करना था। इंसुलेट का मतलब यहाँ पे अलग करना हो रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 2 शब्द आपने सीखे यहाँ पे, इंटेंट, 3 शब्द, इंटेंट, वेस्ट और इंसुलेट, याद रहेगा। एक नाउन है, 2 वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन हमने आज सुबह के सेशन में भी देखा था, मर्जी अपनी होती है, ठीक है, अपने हिसाब से। फ्रीडम टू एक्ट और जज ऑन वंस ओन, अपने हिसाब से फैसले लेने को डिस्क्रेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेस क्या है इसका। The use of discretion by some governors in some university appointments had come in for criticism. जो डिस्कशन जो गवर्नर्स ने अपनी मर्जी चलाई है यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स में, वो क्या कर रहा है, वो क्रिटिसिज्म के दायरे में आ गया है वो। ठीक है, तो डिस्कशन याद रहेगा, अपने खुद के फैसले। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग फ्रैंक है, मतलब होता है या डायरेक्ट, और इसका ये एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है। ठीक है, इसका यूजेस देखते हैं। Justice M. M. Pucci Commission, which examined central state relations decades later, was quite forthcoming in its 2010 report. जो जस्टिस एम एम पुची का कमीशन है जिसने एग्जामिन किया है सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को सदियों दसियों साल बाद, वो अपनी रिपोर्ट में बहुत फ्रैंक था, क्वाइट फोर्थकमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किसको ये फोर्थकमिंग एडजेक्टिव है, किसको ये मॉडिफाई कर रहा है? ये इस कमीशन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, कैसा कमीशन? फोर्थ कमिंग कमीशन, फ्रैंक कमीशन। उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली अपने ओपिनियन दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है आपके पास वो है सीज। सीज करना मतलब सिंपल रोक देना किसी भी स्टेट या एक्टिविटी को, वर्ब है ये। और कहाँ इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे। इट फेल्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द गवर्नर द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, उन्होंने महसूस किया कि जो प्रैक्टिस है गवर्नर को यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाने की, वो अंत लगा देगा क्या चीज में? टू हैव रेलेवेंस, मतलब रेलेवेंस होने में अंत लगा देगा। हाँ, तो वो प्रासंगिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो अदर शब्दों में, ये दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नर को चांसलर बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो अगला शब्द है वो है प्रिसाइंटली। ये मेरे लिए भी नया शब्द है, एडवर्ब है ये। ओके, विथ फोरसाइट मतलब दूरदृष्टि के साथ। अब देखिए एडवर्ब है, तो आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, किस चीज को ये मॉडिफाई कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन छोड़ के किसी भी और चीज को मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे क्वाइट प्रेजेंटली इट टुक नोट ऑफ पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज ट्रिकी कि किसको ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इट को। ओके, तो अपने फोरसाइट मतलब उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि फ्रिक्शन का पोटेंशियल है, मतलब आगे जाके यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। यू नो
फ्रिक्शन हो सकता है और झगड़े की वजह बन सकती है। तो उसने पहले से ही इस कमीशन ने बता दिया था। ठीक है, उसी इसीलिए कहा जा रहा है प्रिसेंटली। ओके, उसके बाद जो शब्द है वो है परपेचुएट। परपेचुएट मतलब कंटिन्यू, सिंपल मीनिंग है इसकी, जो हो रहा है वो होते रहे। ओके, वर्ब है ये। और ये कह रहे हैं मिनिस्टर्स विल नेचुरली बी इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मिनिस्टर्स जो है वो ज्यादा ही इंटरेस्टेड होंगे कि वो यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन को रेगुलेट कर पाए। ओके, उनको इंटरेस्ट ऑब्वियसली होगा। जब कोई भी किसी का भी पावर बढ़ता है और तो उनको उन्हें इंटरेस्ट आएगा किसी को भी। ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू करने की जहां पे फंक्शंस ऑफ पावर्स का क्लैश हो। ओके, तो परपेचुएट समझ में आ गया। यहाँ पे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, परपेचुएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जारी रखने की जरूरत नहीं है ऐसी सिचुएशन को जहां पे क्लैश हो फंक्शन एंड पावर्स का। Next word is autonomy. It means that the capacity of system to make its own decisions about its action. Means that if a system, there is some system, okay, and if it's making its own decisions about what actions it is going to take, then that would be called an autonomous system or an autonomy. In this sentence, it is used as a noun, and let's see the contextual uses. So here it's written that, however, they should also find alternative means of protecting university autonomy. Okay, so what they're saying over here is that they should, means state or whomsoever it is being talked about, they should also find alternative means. They should find different means. Okay, they should find different ways so that they can protect the autonomy of university, and they should not be controlled by somebody external. ऑलराइट, समझ में आ गया ये? ठीक है, तो और किससे बचाने की बात करना ऑटोनॉमी को? नेताओं से। ओके, सो द रूलिंग पार्टी डू नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो रूलिंग पार्टीज हैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस ना एक्सरसाइज कर पाए। अनड्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, कैसा इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, तो रूलिंग पार्टीज अपना जो नॉर्मल लिमिट्स के बियॉन्ड होता है, कुछ कुछ स्कैम करके या कुछ और करके अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज ना कर पाए वहां पे यूनिवर्सिटीज में। ओके, यूनिवर्सिटीज के नॉर्मल फंक्शनिंग में। इसीलिए यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चांसलर के पास रहता है जनरली, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई नया शब्द आपने सीखा वो भी बताइएगा मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यू रियली वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, यू कैन क्लिक टू सब्सक्राइब। क्लिक है टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।